Hello, good morning, FIBCom students. Today I am going to discuss about the promoting ecotourism in India. Let's start. The key players in the ecotourism business are the government, local authority developers, operators, visitors, and local community. Each one of them has to be sensitive to the environment and the local traditions and follow the set guidelines for successful development of ecotourism. In addition, governmental organizations and scientific and research institutions also have to play the key role in the development of ecotourism कि हम बोलते हैं कि जब इको टूरिज्म बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज डेवलपर्स ऑपरेटर्स विजिटर्स और लोकल कम्युनिटी उसमें उनका योगदान रहता है और हर एक को अपने एनवायरनमेंट के प्रति या हम बोलते हैं कि जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वहाँ पे एक गाइडलाइन सेट किया होता है क्योंकि इको टूरिज्म को आगे बढ़ाना है अभी उसके लिए साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी उसमें अपना योगदान देते हैं स्पेशल ऑफिसर्स हैव बीन डेजिग्नेटेड Special officers have been designated to coordinate the activities regarding ecotourism. The Forest and the Tourist Department of the state like Karnataka, Kerala, Sikkim, Rajasthan, Andhra Pradesh have specially announced the policy for the development of ecotourism, laying special emphasis to the involvement of the local communities. The management plan for each ecotourism area should be prepared by the professional landscape architects, urban planners, and in the consultation with the local community as well as the others directly concerned. Integrated planning should be adopted to avoid intersectoral and cross-sectoral conflict. The first step should be prepare 20 years master plans for each state. तो फॉरेस्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जैसे हम बोलते हैं कि कर्नाटका है केरला है सिक्किम है राजस्थान है आंध्र प्रदेश है तो ये क्यों रेडी किया जाता है या ये हम बोलते हैं कि ये जो स्टेट है वो एक पॉलिसी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इको टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो हम बोलते हैं उसमें लोकल कम्युनिटीज का योगदान ज़्यादा रहता है क्योंकि वो लोकल कम्युनिटी से ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं आगे हम बात करते हैं कि उसको प्रिपेयर करने के लिए इको टूरिज्म डेवलपमेंट की प्लान को प्रिपेयर करने के लिए मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल लैंडस्केप आर्किटेक्ट होते हैं अर्बन प्लानर्स होते हैं जो लोकल कम्युनिटी से जुड़े हुए होते हैं आगे हम बात करते हैं द आर्किटेक्चर प्रोग्राम फॉर इको टूरिज्म सेंटर्स Architecture program for ecotourism centers should include the control access points, roads, self-guided nature trails, transportation options, interactions, center science and adequate and pretentious loading and landing facility, docks and garbage disposal facilities, other utilities as needed. तो आर्किटेक्चर जो प्रोग्राम्स हम बोलते हैं कि इको टूरिज्म के लिए तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है जैसे हम बोलते हैं कि सेल्फ गाइडेड नेचर ट्रेल्स है ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस है इंटरप्रिटेशन सेंटर्स है साइंस एंड एडिक्वेट या हम बोलते हैं कि पॉइंट्स हैं फिर हम बोलते हैं कि अनप्रिटेनियस लोडिंग एंड डाइनिंग फैसिलिटीज है डॉक्स है गार्बेज है डिस्पोजल फैसिलिटी वो सभी में जहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट जुड़े रहते हैं वो सभी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं अभी हम आगे देखने वाले रिसेंट इनिशिएटिव इन द इको टूरिज्म इंडिया अभी ये जो हम बोलते हैं कि प्रमोटिंग इको टूरिज्म इन इंडिया तो उसमें कौन से प्रोजेक्ट लगे द प्रोजेक्ट ऑफ इको टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ Horsley Hill in the Chittor district, Andhra Pradesh has been sectioned. कि आंध्र प्रदेश में हम हॉर्सली हिल में चित्तौर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ इको टूरिज्म प्रोजेक्ट सेंशन किया गया है दैट प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ Satkoshi in Orissa has been sanctioned in which the interpretation center landscaping, elephant camps, trekking park, watchtowers, parking facility are proposed to develop. तो सतकोशी में और सतकोशी जो उड़ीसा में आया हुआ है उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए तो उसके लिए लैंडस्केपिंग वो पॉइंट्स उसके इंक्लूड किए गए फिर वहाँ के रिलेटेड हम बोलते हैं कि एलिफेंट कैंप्स है ट्रैकिंग पार्क है वॉच टावर्स है ये और पार्किंग फैसिलिटी डेवलप करने के लिए वो प्रपोजल रखा गया है आगे देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म has sanctioned the project for the development of ecotourism in Morni Pinjore Hills, Sultanpur National Park in Haryana,
for which 2.63 crore have been sanctioned. तो ये आपको यहाँ पे समझ में आता है। आगे बात करते हैं द प्रोजेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल सर्किट with special focus on the ecotourism in Himachal Pradesh has been approved for 6.98 crore. तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हम बोलते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इको टूरिज्म, ये इको टूरिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 6.98 करोड़ हिमाचल प्रदेश में वो आया हुआ है, उसके लिए वो सेक्शन हो गए। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट वायनंद इन केरला फॉर अमाउंट 2.01 करोड़। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्किट वेस्टर्न आसाम सर्किट दुबारी Mahamaya Barpeta Hajo has been sanctioned for amount 4.97 crore. Development of Mechuka distinct destination. Then development of tourist destination Khensa at cost 4.58 crore in Nagaland circuit Uday Mandalam, Madhumalai, Animalai and Tamil Nadu. Then jungle law and resort and Karnataka provides that experiences of living the wilderness. आगे हम बात करते हैं private initiatives in Kerala Casino Group of Hotels Tours India Limited adopted two tribal villages in the Periyar Tiger Reserve for growing indigenous people used as a USP and financial gains to community. GEF project Gulf of Mannar, Tamil Nadu, ecotourism and alternative method of livelihoods and preservation of biodiversity of the region. Sikkim Biodiversity Ecotourism Project, developing collaboration between the TASC, local orgs, and communities for biodiversity and the conservation income generation. Periyar Tiger Reserve, Kerala Indian Eco Development Project, promoting participation of local communities in biodiversity conservation through initiative-based mechanisms. Corbett Binsal Nainital Ecotourism Initiative, Uttarakhand, promoting participation of local communities in biodiversity conservation through incentive-based mechanism. अभी हम आगे बात करते हैं Great Himalayan National Park HP Eco Development Project, promoting participation of local community biodiversity conservation through incentive-based mechanism. अभी हम नेशनल इको टूरिज्म पॉलिसी एंड गाइडलाइंस की बात करते हैं। द नेशनल इको टूरिज्म पॉलिसी एंड गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आफ्टर कंसिडरिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन इको टूरिज्म has been identified following the cardinal principles the development of ecotourism. It should involve the local community and lead over economic development of the India. तो नेशनल इको टूरिज्म पॉलिसी गाइडलाइंस को जो फॉलो किया जाता है तो उसमें कौन से पॉइंट कि लोकल कम्युनिटी पे ज़्यादा भार दिया जाता है, फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. It should be identified likely the conflict between the resources used for tourism and livelihood of the local inhabitants and attempt to minimize such conflict. कि रिसोर्सेज का ज़्यादा जब इस्तेमाल बढ़ जाता है तो वो टूरिज्म पे कहीं ना कहीं टूरिज्म की वजह से रिसोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है तो लाइवलीहुड पे यहाँ बोलते हैं कि लोकल इनहेबिटेंट्स है उनकी लाइवलीहुड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, वो कंफ्लिक्ट बढ़ जाता है तो उस कंफ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के रिजॉल्व करने की सोचना चाहिए. Then next point is type and scale of the tourism development should be compatible with the environment and socio-cultural characteristics of the local community. तो यहाँ आपको क्या बताया गया है कि type and scale of tourism development should be compatible with the environment and social cultural characteristic of the local community. कि जब आप टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए एक पॉइंट वहाँ पे रखते हैं तो उसके साथ साथ सोशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक लोकल कम्युनिटी के भी वहाँ पे डेवलप होना चाहिए, वो उसके साथ होता है. आगे बात करते हैं इट शुड बी प्लान एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल एरिया development strategy guided by an integrated land use plan while avoiding
sectorial conflicts and ensuring the sectoral integration associated with the commercial expansion of the public services. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पे आपको ये सब बताए गए हैं कि जब आप डेवलपमेंट की इको टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में सोचते तो उसका पूरा एरिया के बारे में सोचना चाहिए और उसको कंसिडर और उसको गाइड कौन करता है तो इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लान और उसको हम बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड लैंड यूज जो हम बोलते हैं कि लोकल कम्युनिटी होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके थ्रू जैसे हम बोलते हैं कि प्लानर्स है डेवलपर्स है विजिटर्स है उसके थ्रू ये गाइड किया जाता है और जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं कि जैसे बोलते हैं कि लोकल कम्युनिटी और हम बोलते हैं कि रिसोर्सेज ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज तो उसको कम से कम हम बोलते हैं कि उसको अवॉइड मीन्स उसको मिनिमाइज करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एंड सोशल इकोनॉमिक इश्यूज ऑन द one of the most disturbing facts that about ecotourism that is mainly promoting the destruction into the wilderness area, national park, isolated tribal areas, even the uh, uh, areas being no trace of any permanent settlement. Tourist option, tourist options for such tourism often belong to the prosperous strata of the society and the capable ready to pay for everything. They will so consumerism becomes focal and theme here. Tour operators surrender the uh, tour operators surrender the ever rising demands made by the visitors and facilitate the entertain them but they build a completely artificial landscape in a area which have mega resorts, luxurious hotels, and shopping centers. Such changes cause almost entire ecosystem dearly, and many of flora and fauna species lose their natural habitat. And in the long run, this may even lead the species extinction. तो यहाँ पे आपको क्या बताइए एक तो तरफ से हम जब इको टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है तो उसके साथ इको टूरिज्म प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ एरिया है नेशनल पार्क है आइसोलेटेड ट्राइबल एरियाज है और हम बोलते हैं कि उनके लिए परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए लेकिन इको टूरिज्म के बारे में ये बात नहीं सोचा जाता लेकिन उसके लिए जैसे हम बोलते हैं कि उसको किस तरह से ज्यादा कंज्यूम किया जाए वो एक फोकल थीम बन जाती है फिर हम बोलते हैं कि जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनको ये समझना है कि विजिटर्स को किस तरह से फैसिलिट करना उनको एंटरटेन करना है तो वो ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल लैंडस्केप बनाएंगे तो आर्टिफिशियल लैंडस्केप में वो मेगा रिसोर्ट बनाएंगे लग्जरियस होटल बनाएंगे शॉपिंग सेंटर्स बनाएंगे जिसका कॉस्ट ऑलरेडी हम बोलते हैं कि इकोसिस्टम को तो डैमेज कर देता है लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से हम बोलते हैं कि मैनी फ्लोरा एंड फोना ये जो हम स्पेसीज हैं तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है देन आगे देखते हैं टूरिस्ट compete with the other forms of development and the human activity of the natural resources, especially the land and water. The use of natural resources subsequently leads to the transformation of ecological habitats and loss of flora and fauna. The land transformation for tourism development can directly destroy ecological habitats. The use of resources for tourism involve the opportunity cost as they deny to the other sector of economic development. तो यहाँ पे आपको क्या बताया जाता है कि जैसे हम बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का जैसे नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किस तरह से बढ़ रहा है तो वो कहाँ पे आपको लेके जाता है तो जैसे हम बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोलॉजिकल हैबिटेट तो उसकी वजह से एक तो मेगा रिसोर्ट बनते हैं हम बोलते हैं कि लग्जरियस होटल्स बन जाते हैं शॉपिंग सेंटर्स बन जाते हैं तो वो एक इको टूरिज्म के लिए वो डेवलपमेंट तो हो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हम बोलते हैं कि
जितना भी फ्लोरा एंड फौना है, जितना भी स्पेसिस है वो कम हो जाता है, और हम बोलते हैं कि उसकी वजह से इकोलॉजिकल जो हैबिटेट्स है, इकोलॉजिकल हैबिटेट्स वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। Just because something marketed as ecotourism, it does not necessarily mean that the long-term motto of providing socio-economic benefit with the protection of environment to the host area will be achieved. तो उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम बोलते कि इको टूरिज्म को ज़्यादा हम जब डेवलप करने के लिए जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में हम उसका बेनिफिट तो कमाते हैं, लेकिन उसका हम बोलते हैं कि एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है, जिसका हमको फिर से रिटर्न बैक उसको करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं इको टूरिज्म सोसाइटी इन इंडिया। इको टूरिज्म सोसाइटी इन इंडिया इज non-profit organization with the sole aim to promote and ensure the environmentally responsible and sustainable practices in the tourism industry. The society was formed in 2008 by the group of eminent professionals from the tourism industry as well as the environmentalists under the advice of Ministry of Tourism. That ESOI works closely with the central and the state government bodies responsible for sustainable tourism and network of like-minded regional, state or state players across the country to facilitate the support synergy of policies and initiative and activities at the national and the state level. Ecotourism Society of India is dedicated to promotion the sustainable and the responsible tourism practices within the tourism industry. So ecotourism society का या इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसका सबसे ज्यादा हम बोलते हैं कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम है कि एनवायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करना, उसको सस्टेन करना, और भी उसकी टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भी हम बोलते हैं कि उसको प्रमोट करना। लेकिन अभी वो किस तरह से कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो किससे रिलेटेड है, तो हम बोलते हैं कि हर एक हम बोलते हैं कि लोकल लेवल है या स्टेट लेवल है उससे, और गवर्नमेंट है उससे इंटरमिंगल है। तो आगे बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। Tabulate the eco-sensitive areas where tourism will have an impact on the social and cultural and natural environment. तो इको सेंसिटिव एरिया जहाँ पे हम बोलते हैं कि जहाँ पे टूरिज्म आप डेवलप करने वाले हैं, तो वहाँ के हम बोलते हैं कि कल्चर नेचर एनवायरमेंट उस पे उसकी क्या इम्पैक्ट होते हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। तो मेक द स्ट्रेटेजीज एंड एफर्ट्स टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म सब्सटेंसेस ऑफ द एनवायरमेंट, कि जितना भी आप एनवायरमेंट को इस्तेमाल कर रिसोर्सेज वो लॉन्ग टर्म चलेगा, ऐसे पॉलिसीज और ऐसी स्ट्रेटेजीज होना चाहिए। वर्क विद द एम्पावर बॉडीज टू एस्टैब्लिश द कैरिंग कैपेसिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस व्हिच इंक्लूड द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। तो उसके साथ साथ हम बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर का भी कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ का भी कंजर्वेशन हो, ऐसे टूरिज्म प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। एंड लोकल कम्युनिटीज टू बेनिफिट फ्रॉम द टूरिज्म। टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ लोकल कम्युनिटीज को भी उसका फायदा होना चाहिए। द टूरिस्ट एंड द विजिटर्स नंबर्स एंड द टूरिज्म प्रैक्टिसेस मस्ट फॉलो द नेचर टू जनरेट itself, to work with the government bodies to develop the policies, code of conduct in the promotion of sustainable tourism, help implement the same, to work towards the certification of the tourism service providers, to act as a watchdog for excessive consumption of natural resources and negative impact on the tourism sector। कि हमें खुद का मीन्स एज हम बोलते कि जैसे वॉच डॉग की तरह कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन ना हो और उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट टूरिज्म सेक्टर पे ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। देन टू सपोर्ट रिसर्च इन द टूरिज्म इन्वायरमेंट रिलेटेड एरिया, कि जहाँ पे इको टूरिज्म डेवलप किया जाता है, हम बोलते कि लैंडस्केप एरिया हो, तो उसके रिसर्च में साइंटिफिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। वर्क विद द सर्विस प्रोवाइडर्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द लेवल सो दैट दे कैन बी सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि प्रोवाइडर्स के साथ साथ ऐसा काम करना चाहिए कि जहाँ हम बोलते हैं कि उसके प्रोडक्ट का क्वालिटी भी एनहांस हो, सर्विसेज भी एनहांस हो और प्रोडक्ट कैसा हो, इको फ्रेंडली हो।
आगे हम बात करते हैं, encourage the use of appropriate local practices, materials, art, craft, architects हो। तो हम बोलते हैं कि जब लोकल कम्युनिटीज की बात करते हैं तो लोकल प्रैक्टिसेस हो, मटेरियल्स हो, आर्ट क्राफ्ट आर्किटेक्ट, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। एनकरेज द मिनिमल कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन एंड प्रिवेंट एक्सटेंसिव कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी का ओवर कंजम्पशन वो कम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। एनकरेज एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस, वाटर हार्वेस्टिंग, यूज ऑफ सोलर एंड नेचुरल एनर्जी सोर्सेज। तो जैसे हम बोलते हैं कि एनर्जी को किस तरह से सेव करना है, मीन जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर सिस्टम का किस तरह से, सोलर पावर सिस्टम से किस तरह से इस्तेमाल करना है, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज है उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एनकरेज द गुड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट सबको आना चाहिए, इसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए। फिर हम बोलते हैं कि एनकरेज द लो पॉल्यूशन जनरेटिंग प्रैक्टिसेस एंड मिनिमाइज द कार्बन फुटप्रिंट। कि पॉल्यूशन जनरेटिंग जो प्रैक्टिसेस हैं, लो पॉल्यूशन जनरेटिंग प्रैक्टिस है उसको जारी रखना चाहिए और कार्बन फुटप्रिंट किस तरह से कम हो उस पर ध्यान देना चाहिए। Organize the training and other activities to create the awareness, eco-tourism and sustainable and responsible tourism। तो यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज होने चाहिए कि जो हम बोलते हैं कि इको टूरिज्म को लेकर हमारी अवेयरनेस बढ़े और उसको किस तरह से सस्टेन किया जाए और उस टूरिज्म टूरिज्म को उसको सस्टेन करने की जिम्मेदारी हमारी है। To collaborate with the like-minded bodies and implemented ecotourism objectives in India abroad। कि हाँ क्या बोला जाता है, टू कोलैबोरेट विद लाइक-माइंडेड बॉडीज एंड इम्प्लीमेंट द इकोटूरिज्म ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिया। कि इकोटूरिज्म ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में और अब्रॉड में, और उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज हैं उसको उसके साथ रहना चाहिए। So this is your third chapter is over. Third unit is over. So we shall stop here. We shall continue tomorrow with new chapter.